हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं इसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स और कुछ क्वेश्चंस की बात करूंगा। मेनली ये वीडियो मैंने हिस्ट्री के लिए बना रखा है और इसके बाद अगली वीडियोस में हम काफ़ी कुछ नए नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम सीपीओ हमारा आने वाला है, तो सीपीओ के लिए पढ़ते हैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। और ये सीरीज थोड़ा हिस्ट्री की लंबी चल सकती है, तो इसमें बहुत सारी वीडियो आएंगी और क्वेश्चंस मैं ऐसे डालूंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें जो है हमारा 2005 से लेकर 2015 तक जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहर थे उनकी गलियां जो थी सीधी थी और चौड़ी थी, बहुत चौड़ी थी और सीधी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। वहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम की एवं उत्तर से दक्षिण की ओर कटी होती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। अगला क्वेश्चन हमारा ये भी हो सकता है कि 90 डिग्री पर कौन सी सड़कें काटती थी, कौन सी सभ्यता की सड़कें। तो उसका आंसर भी हमारा ये हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं। तो ये गलत दे रखा है, आई थिंक इसके ऑप्शन गलत दे रखे हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता अलग हो गई और मोहनजोदड़ो के खंडर अलग हो गए। तो दोनों अलग हैं। हड़प्पा को आप ऐसे याद रखें, हड़प्पा रावी नदी के किनारे जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। अभी ये खोजा नहीं गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता कौन सी लिपि में लिखी गई है, तो अज्ञात है। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह 250 से 400 तक अक्षर हैं जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरें, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो अभी जब क्या पता आप इन फ्यूचर पढ़ी जाए तो हमको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। तो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर था हमारा चन्हुदड़ो। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था। यह सिंधु नदी के बाईं तट पर था, जहाँ यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रशासन सामग्री मिलती थी। यह औद्योगिक नगर था। मैके ने यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना ढूंढा था। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा मिला है। तो यहाँ पे धानागार सबसे बड़ा भवन मिला है। मोहनजोदड़ो में धानागार 45.71 मीटर लंबा था तथा 15.23 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला है। तो विशाल स्नानागार हमारा मोहनजोदड़ो में मिला है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है। तो नृत्य करती हुई बालिका सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। यानी सिंधु घाटी के टाइम पे हमारा कांसा खोजा जा चुका था। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो गया। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों
से इस बात का ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? पतन नगर बंदरगाह पूछा है तो लोथल है। लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी का। लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का जो आर्थिक आधार कृषि था और साथ में वहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। और सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। इसके अलावा गेहूँ, जौ हमारा सबसे पुराना अनाज है। चावल का भी उत्पादन करते थे। ये गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे। क्योंकि इन्हें घोड़ों का ज्ञान है तो ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो गाय नहीं थी। सिंधु घाटी के टेराकोटा मिट्टी से बनी आकृतियाँ होती हैं। टेराकोटा हमारा मिट्टी से बनी हुई आकृतियाँ होती हैं। में गाय की आकृति का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। अन्य दिए गए सभी जानवरों का इस संदर्भ में साक्ष्य मौजूद है, यानी सभी की मूर्तियां हैं लेकिन गाय की मूर्तियां नहीं है। देवी माता की पूजा हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से है। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार पूछ लिया गया है। और अब हम देख लेते हैं परीक्षा प्रश्न 1999 से 2004। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे, साथ ही साथ पशुपति की भी उपासना करते थे। सिंधु घाटी के घर ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा के निवासी शहरी थे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने ही किया था। तो कपास हमारा कहाँ से खोजा गया? हड़प्पा से खोजा गया। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास की घोतक मुद्राएं थी। ये हमारा CPO 2003 में पूछा गया है। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 पे ही चल लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 तक ही है। यहाँ से हमारी वैदिक सभ्यता शुरू हो जाएगी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। पुरालेख विद्या का अभिप्राय शिलालेखों का अध्ययन करना है। पुरालेख का अध्ययन करना या शिलालेखों का अध्ययन करना। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज लोथल से प्राप्त हुई। टेराकोटा द्रव्य, टेराकोटा भी हमने पढ़ा था, मिट्टी से बने हुए बर्तन या मूर्तियाँ। द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। चार्ल्स मैसन, कनिंघम, M. व्हीलर और P.S. वत्स में से P.S. वत्स हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबद्ध नहीं है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921-22 में हुई थी। लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माल घाट था। तो ये हमारा हड़प्पा सभ्यता से कुछ क्वेश्चन और फैक्ट थे। इसके बाद हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वैदिक सभ्यता। इसके बाद हम देखेंगे तो सिंधु घाटी को आप रिवीजन कर लेना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है, इसलिए मैंने इसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट अपनी तरफ से ऐड नहीं किए हैं। ये वही क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं।
तो अगली वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।